साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे चंपावत का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इस रोड शो की। चंपावत में देखिए उपचुनाव होना है और खुद मुख्यमंत्री यहां से उम्मीदवार हैं और ऐसे में भव्य रोड शो हो रहा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर देखिए रोड शो का आयोजन किया गया है। समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह आप देख पा रहे हैं और इसी उत्साह के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते थिरकते नाचते नजर आ रहे हैं। ये रोड शो जो हो रहा है आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और खुद पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में गिनती होती है और सबसे अहम चीज उत्तराखंड में चुनाव में भी आपने देखा था, विधानसभा चुनाव में किस तरह से योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। ये खटीमा से, माफ कीजिएगा, चंपावत से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन उन तमाम लोगों का जो पहुंचे हैं इस रोड शो में। सीधी तस्वीरें चंपावत से, उपचुनाव यहां पर होना है और ऐसे में आप देख सकते हैं साथ में मदन कौशिक भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं और यहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में खुशी की लहर। ये रोड शो की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं चंपावत में जिसका आयोजन किया गया है। विपक्ष भले ही निशाना साध ले कि स्टार प्रचारकों की जरूरत क्या, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो बड़े चेहरे हैं वो उतरे हैं चुनाव में और यहां पर चंपावत में रोड शो किया जा रहा है। भव्य तस्वीरें रोड शो की। तस्वीरें आपको चंपावत से दिखाई जा रही थी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर, खटीमा के दौरे पर भी रहेंगे। सीएम धामी ने 31 मई को मतदान से पहले प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और वो लगातार रोड शो और रैलियां भी कर रहे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में सीएम अनुच्छेद 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने चुनावी रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बम ब्लास्ट की घटनाओं में कमी आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़े हैं। रोहित, हम देख रहे हैं, हालांकि हमने अभी सीधी तस्वीरें देखी चंपावत से जहां पर भव्य रोड शो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा खटीमा और टनकपुर जाने का कार्यक्रम भी है। बिल्कुल चारुल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया है और उन्हें दोबारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है और इसी विश्वास को प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी सही साबित करना चाहती है, इसे जीत के रूप में चरितार्थ करना चाहती है। बीजेपी का पूरा प्रयास है कि एक ऐतिहासिक जीत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए, ताकि प्रधानमंत्री ने तो विश्वास जो जताया है पुष्कर सिंह धामी के ऊपर ये सही साबित हो सके, सही तरीके से चरितार्थ हो सके। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई थी,
इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के इस समय जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सब चंपावत में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार चंपावत में मौजूद हैं। उसके साथ ही बीजेपी की जो कोर टीम गठित की गई थी जिसमें मार्गदर्शक की भूमिका में प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार हैं और इसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं चंदन राम दास और कैलाश शर्मा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें प्रभारी बनाया गया है चुनाव के दृष्टिगत। और इसके साथ ही पालक की भूमिका में सह प्रभारी रेखा वर्मा है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं दीप्ति रावत भारद्वाज, वो भी लगातार महिलाओं से संपर्क कर रही हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि जीत तो हासिल हो, लेकिन एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल हो जो उत्तराखंड के इतिहास में किसी को ना प्राप्त हुई हो और इस जीत को एक तरह से तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है कि टनकपुर की चंपावत के अंतर्गत ही आता है चारुल, तो टनकपुर में भी एक तरह से जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपील करेंगे और इस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो में प्रतिभाग कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद एक विशाल जनसभा भी चंपावत में संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने चंपावत से अपनी सीट छोड़ी है चारुल, उनको इस चुनाव में उपचुनाव के लिए संयोजक की भूमिका मिली है और इसी के तहत वो जो चुनाव प्रचार जो रथ है जिसपे योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी सवार थे, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सवार थे, उसपे जो चौथा व्यक्ति था वो कैलाश गहतोड़ी थे। तो संयोजक की भूमिका में वो हैं और पूरा प्रयास बीजेपी का है कि एक ऐतिहासिक जीत हासिल हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे तोहफे के रूप में बीजेपी देना चाहती है। बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में है। बीजेपी स्टार प्रचारक सीएम योगी चंपावत में उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं इस पर कांग्रेस ने दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हाईकमान ने सीएम को विधानसभा की 70 सीटों का दारोमदार सौंपा था, अब उन्हीं सीएम धामी को अपनी सीट जीतने के लिए बाहर से नेता आयात करने पड़ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि भारत का कोई चुनाव योगी जी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना चंपावत में जहर फैलाना था वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर चुके होंगे, लेकिन जैसे सब्जी बनने के बाद उसमें आखिरी छौंका डालने वाला कोई चाहिए, वैसे ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाला भी तो कोई चाहिए, और उसमें सिद्धहस्त या उसमें एक्सपर्टीज योगी जी की है। उधर धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया है। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया। कमेटी कानून का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंडवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। एक समान नागरिक संहिता की बात भी विद्यार्थी परिषद करते रही है। जो विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता है, मेरे कालखंड के आसपास के, लगातार विद्यार्थी परिषद की मांग रहती थी कि देश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे आज सबके बीच में आकर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हम इसको शुरू कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने चुनाव से पहले, जब ये आम चुनाव आया था, आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारी नई सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड के अंदर, चाहे कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, तो हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है।
उत्तराखंड देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये हमारे यहाँ देवों का प्रदेश है। जैसे हम चंपावत की बात करें, यहाँ ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ हिंगला देवी की भूमि है, माँ बाराही की भूमि है, गोरखनाथ की भूमि है, बाबा बयानदुरा की भूमि है। इतने सारे स्थान यहाँ पर है, रणकोटी मैया का स्थान है। मैं केवल चंपावत की बात कर रहा हूँ, और पूरे उत्तराखंड में ऐसे देव स्थान है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा भवन में 7 जून से होने वाले विधानसभा का बजट सत्र आगे खिसक सकता है। इन दिनों चल रही चारधाम यात्रा और 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए इस पर मंथन चल रहा है। बता दें कि सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र के लिए 7 से 14 जून की अवधि तय करते हुए हाल ही में विधानसभा सचिवालय को पत्र भेजा था। अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित जानिए बजट सत्र तो होना ही है। ये प्रथम सप्ताह में होगा, नहीं तो दूसरे सप्ताह में हो जाएगा। और बजट जनता की अपेक्षाओं का अनुरूप हो, इसके लिए जनता से भी संवाद साधा जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा महत्वाकांक्षी बजट जो अगले 5 साल की जो प्रदेश की जो हमारी दिशा है काम, राज्य का इस बार पेश होने वाला बजट, इसको लेकर सीएम समेत वित्त मंत्री राज्य के लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के हितों का बजट होगा और ऐसे में ये पहला मौका होगा जब राज्य के मुखिया लोगों से बजट को लेकर राय मशवरा कर रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। जनता का बजट इस बार हम लोग कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर हमने स्टेक होल्डर से डायरेक्ट सुझाव मांगे हैं, जिसमें 14 मई को हमने नैनीताल में, स्वयं मैं भी उसमें मौजूद था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, और 19 तारीख को यानी 19 मई को हमने देहरादून में इसी प्रकार की बैठक की। बहुत महत्वपूर्ण हमारे सुझाव मिले हैं और साथ में हमने ईमेल आईडी भी जारी की है 27 मई तक। उसमें भी हम डायरेक्ट कोई भी, चाहे युवा हो, छात्र हो, वकील हो, आप जैसे मीडिया कर्मी हो, या हमारा किसान हो, व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, या किसी भी प्रकार का जो भी जनता हमारी है, जो भी व्यक्ति है जो अपने अच्छे सुझाव इस बजट के लिए दे सकता है, तो हम वो आमंत्रित। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए सबसे अहम चीज है कि बजट में ये पहली बार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि आम जनता से राय मशवरा लिया जा रहा है कि दरअसल आपको बजट कैसा चाहिए, और ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश भी रही। अब से पहले भी आप देखिए कि केंद्र में भी जब बजट पेश होता है तो आम जनता से राय मशवरा भी बहुत बार लिया गया कि वो क्या चाहती है, और ऐसा बहुत से राज्य में है, लेकिन अब ये देखने को मिलेगा उत्तराखंड में भी। बिल्कुल चरण, और इसके तहत 2 बैठकें हो चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 बार, एक बार 19 अप्रैल को और इसके बाद भी वर्चुअल माध्यम से जनता से फीडबैक लिया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है जिसमें उत्तराखंड की जनता जो है सुझाव दे सकती है किस प्रकार का बजट उसे चाहिए। और मुख्यमंत्री ने समय समय पर कहा है कि सरकार 4 सिद्धांतों पर इस पर काम कर रही है: जनता के कामों का सरलीकरण, उनके कामों का समाधान, उनके कामों का निस्तारण और उनको कामों से संतुष्टि मिले। इन 4 मूल मंत्रों के तहत सरकार चल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो डायरेक्ट एक तरह से राज्य सरकार को संदेश है कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताया है। एक बहुत पुराना मिथक टूटा है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पे काबिज हुई है। तो इस बार जनता के लिए ही सरकार को काम करना है, विकास मूल मंत्र रहना चाहिए। और इसके पहले भी हमने देखा कि जब सरकार गठन हुआ था, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, तो जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दृष्टि पत्र जो है मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को सौंपा था। 100 दिन के एजेंडे के तहत सरकार को काम करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए इस बार का बजट जो है हाईकमान चाहता है कि जनता की इच्छा के अनुसार हो। जनता से लगातार जो फीडबैक मिल रहा है और उसी के आधार पर वित्त मंत्री के द्वारा इस बार बजट को तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के आयोजन को लेकर ऊहापोह पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर दरअसल सवाल उठाए। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को सोच विचार कर ये तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन कहां करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है।
कि वो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं। तो देखना चाहिए था, घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया? आपने कहने पे तो जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है एक दिन भी राजधानी जो है ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है। और ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसको आज उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। उधर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संजय चोपड़ा और उनके सैकड़ों साथियों का बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर मदन कौशिक ने संजय चोपड़ा को जमीनी कार्यकर्ता बताया। उन्होंने रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए किए गए संजय चोपड़ा के काम की सराहना भी की। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, स्वागत किया गया। सबसे अहम चीज है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। और ये इसी क्रम में आप देखिए कि संजय चोपड़ा भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। अब बिल्कुल चारुल, हरिद्वार में एक और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं संजय चोपड़ा, इन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि संजय चोपड़ा पहले से ही जो जनता के हितों में कार्य करते रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनकी जो योजना है, उनके जो कार्यों को लेकर लगातार ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाते आए हैं। हालांकि इनकी जो सदस्यता दिलवाई है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलवाई है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि संजय चोपड़ा के आने से जो व्यापारी है वो भी काफी खुश है और जिस तरह से इनका यहाँ पर स्वागत किया है, तो कहा जा सकता है कि जो व्यापारी लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो इनकी कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार तक अब पहुंच पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है और अब तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री उत्तराखंड चारधाम के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। देखिए, फिलहाल चार धामों में यात्रा सुचारू है और मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 3,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। ये एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अब तक चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखिए, लगातार आप देखिए 2 साल के बाद ये मौका मिला है, तो ऐसे में श्रद्धालु भी पीछे नहीं है, लगातार दर्शन कर रहे हैं। कि चारधाम शुरू होने से जो चमोली जनपद का हमारा 8 तारीख को कपाट खुलने के पश्चात से हमारे पास लगभग जो कल तक का मोटा मोटा आंकड़ा है, करीब 3,60,000 के आसपास यात्री दर्शन कर चुके हैं अभी तक। और हेमकुंड में करीब 10,000 के आसपास कपाट खोलने के पश्चात जो मोटा मोटा आंकड़ा है हमारे पास में। और इस बार पर्यटन विभाग द्वारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया गया था पर्यटकों की सेफ्टी के लिए। एक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था और जो कैरिंग कैपेसिटी भी जनपदों में तय की गई थी कि किस धाम में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए कोशिश कर रहे कि वो बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में ना आए। पहले ही चारधाम यात्रा जो है पीक पॉइंट पे अपनी चल रही हो, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो या गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो। अगर बद्रीनाथ धाम की अगर बात करी जाए तो 4,60,000 के ऊपर यहाँ पे यात्री पहुँच चुके हैं। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा जो चल रही है इसके लिए रजिस्ट्रेशन बंद है। केवल जो है रजिस्ट्रेशन जो है बद्रीनाथ धाम के लिए जो दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ हेमकुंड साहिब की अगर बात करी जाए तो हेमकुंड साहिब में जो अभी तक जो है 8,000 से ऊपर जो लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। हालांकि अगर मौतों के आंकड़ों की अगर बात करी जाए बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ पे 19 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है।
कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड सरकार हो या पर्यटन विभाग हो, तमाम सारे लोग जो हैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर जो अतिथि देवो भव का जो नारा जो है उत्तराखंड सरकार ने दिया था, उसका जो है लगातार जो है सरकार हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा जो है अपने पीक पॉइंट पे है, तो कहीं ना कहीं मौसम भी जो है चारधाम यात्रा पे जो अपना जो है प्रभाव डाल रहा है। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि कितनी यात्रा या कब कितनी यात्रा चार धामों में हमारी हो सकती है। पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ इंडिया, चमोली। उधर चारधाम यात्रा में ट्रैवल एजेंसियों को यात्रियों के लिए पंजीकरण और यातायात व्यवस्था करने में परेशानियां आ रही हैं। ट्रैवल व्यापारी लगातार उत्तराखंड सरकार में इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों के लिए संख्या निर्धारित कर दी है, जिसके चलते यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई दिन उत्तराखंड में रुकना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में यात्री हरिद्वार में पंजीकरण के इंतजार में हैं। चारधाम जाएंगे, एक गाड़ियां नहीं मिले हमारे को। कितने लोग आए? 100 लोग। चलिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।